मैं हूं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ढोल टीवी। तो दोस्तों, सिलक्यारा जो रेस्क्यू था वो समाप्त हो गया है। पूरे देश ने राहत की सांस ली। तो इस रेस्क्यू में जो सामने एक बात आई है, इस रेस्क्यू में सबसे बड़ी भूमिका जो एक तो विज्ञान ने निभाई और एक कह लीजिए आस्था ने भी निभाई। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ अपने गाँव भाटिया में, और ये गाँव आजकल सुर्खियों में भी इसलिए है क्योंकि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, ये बाबा भौकनाथ का थान है। 3 दिन की जो भविष्यवाणी बाबा भौकनाथ ने की थी वो सब साबित हुई, और अंतिम क्षणों में बाबा भौकनाथ के जो पुजारी थे, उनके जो पूरे अध्यक्ष थे, पूरा एक जो मेंबर थे वहाँ पे मौजूद रहे। पुष्कर धामी ने भी उनको सराहा। और तीसरे दिन जब रेस्क्यू हुआ तो बाबा भौकनाथ की वहाँ पूजा की गई और रेस्क्यू बिल्कुल आराम से सफल हो गया दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानते हैं कैसे ये रेस्क्यू हुआ, कैसे इसमें बाबा भौकनाथ की जो मुख्य भूमिका रही, लोगों का एफर्ट भी था। लेकिन जानते हैं दोस्तों, भाटिया गांव के जो बाबा भौकनाथ का थान है वहाँ से जानते हैं, यहाँ के लोगों द्वारा, यहाँ के जो समिति के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जानते हैं कि क्या इसमें भूमिका रही। हमारे साथ यशवंत रावत जी हैं जो इस रेस्क्यू में अंतिम क्षणों में जब रेस्क्यू चल रहा था साथ में थे। तो उनसे जानते हैं कि आखिर अंतिम क्षणों का जो रेस्क्यू का जो पूरा कैसा ये रहा, कैसे मुख्यमंत्री उनसे मिले। तो सर थोड़ा बताइए हमें, जो रेस्क्यू हुआ सुरंग में, अंतिम क्षणों में आप साथ थे और बाबा भौकनाथ के जो पुजारी थे वो भी वहाँ थे, तो कुछ बताइए क्या रहा लास्ट के अंतिम क्षणों का। जय बाबा भौकनाथ। मैं यशवंत रावत, बाबा भौकनाथ देव समिति का संरक्षक और बाबा भौकनाथ के मुख्य वजीर। और ये पूरा जो रेस्क्यू चला ये सिलक्यारा टनल के बारे में, अभी 3 दिन पहले संडे को हमें उनका फ़ोन आता है, पीएम है पंवार जी, उनका फ़ोन आता है कि हम बाबा के दरबार में आना चाहते हैं। तो हमने कहा आइए, स्वागत है आपका। पूरे गांव वाले हम इकट्ठे हुए और बाबा के मुख्य थान मंदिर पे बाबा भौकनाथ के माली संजय प्रसाद डिमरी जी हमारे द्वारा वहाँ बुलवाए गए और उन पे देवता अवतरित हुआ। और देवता के सामने जब वो पीएम रो रहा था, आंसू डाल रहा था, तो वास्तव में हमारा भी दिल भर गया। हमें भी लगा यार वास्तव में ये कितने परेशान होंगे, पूरा देश विदेश परेशान थे उन 41 मजदूरों के लिए। और जब देवता अवतरित हुआ, देवता ने कहा भाई देखो, गलती तो तुम लोगों से बहुत हुई है, लेकिन अभी जो है वो 41 ज़िंदगियों का सवाल है। देवता ने कहा कि चलो 3 दिन का टाइम दिया देवता ने, और कहा कि 3 दिन में मैं सकुशल बाहर ले आऊँगा सबको, लेकिन आपको ये चावल दिए देवता ने, ये चावल ले जाने होंगे और जाते ही आप सुरंग के अंदर सबसे पहले इन चावलों को डाल दीजिएगा, उसके बाद आप काम शुरू करना। तो जैसे कि पीएम से वादा किया, पीएम ने वादा किया था कि जी अगर ये सब कुछ सही हुआ तो हम बाबा के हिसाब से चलेंगे। और बाबा ने एक बात कही थी वहाँ पर कि जिस समय अंतिम क्षणों पर रेस्क्यू होगा, मैं स्वयं वहाँ आकर के अपने हाथ से पूजा अर्चना करूँगा। तो जैसे कि वहाँ 5 मीटर खुदान शेष रह गया था, तब वहाँ से पीएम द्वारा हमको फ़ोन आता है, समिति को फ़ोन आता है कि आप लोग तुरंत बाबा के पसवा को लेकर के तुरंत आप सिलक्यारा टनल में पहुँच जाएं। तो हम लोग गए, सारे लोग गए, और जिस टाइम हम वहाँ पर पहुँचे वहाँ बड़े हाई सिक्योरिटी थी, बड़े मुश्किल से उन्होंने हमको अंदर बुलाया, 2-3 आदमियों को, और बाबा का पसवा भी था। और जिस टाइम हम सुरंग के अंदर हमने प्रवेश किया तो देखा कि वहाँ सीएम धामी मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी मौजूद थे। और जैसे ही हम अंदर गए तो उस समय 3 मीटर खुदान बाकी थी जिस टाइम हम अंदर गए। तो जाते ही सीएम साहब, सारे केंद्रीय जितने पीएमओ के अधिकारी सब हमारे पास आए, बाबा के हाथ जोड़े, सब ने कहा भाई वो सक्सेस होगा। पहले शब्द सीएम के ये थे कि क्या आज हो जाएगा, बाबा सक्सेस हो जाए। हमने कहा जी 101% आज ये लोग बाहर आएंगे, सकुशल बाहर आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। फिर हमने कहा आप मंदिर की घोषणा कर दी, बिल्कुल टनल के अंदर की बात है, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं घोषणा करता हूँ, बाबा का मंदिर बन जाएगा। उसके बाद खुदान 3 मीटर का खुदान हुआ। उसके बाद पैप, लास्ट पैप जो वेल्डिंग हमारे सामने हुई, वेल्डिंग करने के बाद उन्होंने हमको बुलाया। फिर बाबा के हाथों से, माली संजय डिमरी के हाथों से पूजा करवाई गई, सिरपल फोड़ा गया, फिर जाके पुश किया गया मशीन द्वारा लास्ट पे, फिर आर पार हो गया। और अंदर पूरे सुरंग के अंदर जितने भी थे सुरक्षाकर्मी, SDRF, NDRF, पीएमओ के अधिकारी, सब ने जैसे पैप आर पार हुआ, बाबा भौकनाथ के जयकारों से पूरा सुरंग जो है गूंज उठा। और हमें भी लगा चलो, अब जिस समय फर्स्ट आदमी पहले रेस्क्यू किया, अंदर से जैसे ही आया पहला आदमी, तो सबसे पहले बाबा ने चावल छिड़के, सबके ऊपर पूजा अर्चना की। तो ये सारा नज़ारा वहाँ मेरे आँखों देखा था, और ये इसका मैं खुद गवाह हूँ। तो देखिए, पिछले 17 दिनों से रेस्क्यू चल रहा था, कोई कामयाबी नहीं मिली थी। अंतिम क्षणों में भी जो वहाँ वैज्ञानिक थे, जो ऑस्ट्रेलिया से एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने भी कहा था कि क्रिसमस से पहले ये रेस्क्यू नहीं होने वाला। लेकिन जब बाबा भौकनाथ इसी दिन बोला तो वो बात सच हुई। तो आप इसको लेके क्या कहेंगे, कितने उत्साहित, कितने खुश हैं इसको लेके आप? देखो जी, हम तो बाबा के भक्त हैं और हमें बाबा पे पूर्ण विश्वास है।
और ऐसे ही आज तक हमारे सामने कई प्रकार के इस प्रकार के बाबा के बोल सत्य हुए हैं। हमें तो अटूट विश्वास था, लेकिन क्या हुआ कि जब बाबा ने मुँह से 3 दिन की वाणी निकली तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी संशय था। हमारे पास स्वयं वहाँ कहीं मीडिया आई, बोला बाबा क्या, हम तो चुप्पी साध ली उस दिन, भाई देखो पहले सही होने दो इसको, तब जाके करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे बाबा ने 3 दिन का समय दिया तो वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के जो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने उनके यहाँ से एक उनका वक्तव्य आया उसी दिन कि क्रिसमस डे तक हम जो है सबको बाहर निकाल देंगे। फिर हमने कहीं ना कहीं दुविधा में थे, भाई अब कौन सा सही, विज्ञान सही है कि आस्था सही है। लेकिन अंतगत हुआ बाबा बौखनाग की भविष्यवाणी सही हुई जैसा कि हमको विश्वास था। और जब हम टनल के अंदर थे, प्रवेश किया, तो ये जर्मन के जो वैज्ञानिक थे सबसे पहले हमारे पास आए, हमारे गले मिले, बाबा को प्रणाम किया। और तो हमारे समझ में उनकी भाषा नहीं आ रही थी, लेकिन बौखनाग बौखनाग इतना समझ पा रहे थे हम, दोनों थम्स दिखा रहे थे हमें, और हमें लगा यार बौखनाग की कृपा तो है। तो दोस्तों इसको आप आस्था कह लीजिए, एक विश्वास कह लीजिए, इसलिए हमारे जो उत्तराखंड को है देवभूमि कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जानते हैं कि कैसे उनके बाबा पे अटूट जो आस्था है, और सिलक्यारा में जो हुआ उसमें बाबा बौखनाग पे पूरी दुनिया, पूरे देश की आस्था हो गई है दोस्तों। उनसे भी पूछते हैं। सर थोड़ा बताइए हमें कि कैसा लगा आपको जब बाबा बौखनाग का पूरे चैनलों में दिखाया गया, कैसा आपको महसूस हुआ उस समय? सर मेरा नाम चंद्रमोहन रोमोला है। तो मैं इसमें ज़्यादा न कह करके, सबसे पहले तो जब बाबा बौखनाग ने बोला कि 3 दिन में हमारे जितने भी मजदूर भाई फंसे हैं सबको सब बाहर सकुशल बाहर आ जाएंगे, तो उसमें हमारी अटूट आस्था पूरे क्षेत्र की इनके प्रति हमारे कई पीढ़ियों से बनी हुई है। पर फिर भी हमारा दिल कहीं न कहीं अंदर से दुखी था कि यदि किसी कारणवश अगर ये 3 दिन में लोग अगर नहीं निकल पाए तो हमारी जो इतने पुरानी पीढ़ियों से इसके ऊपर जो आस्था है, तो हमें यही एक चिंता थी कि कहीं हमारे महाराज का बोल सत्य न हो जाए, क्योंकि इसमें हमारे उत्तराखंड, हमारे भारतवर्ष या पूरे संसार की नजरें टिकी थी। विश्व के जो जाने माने वैज्ञानिक थे उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट दिए कि भाई ये कोई क्रिसमस डे की बात कर रहा था, कोई 1 महीने की बात कर रहा, तो उसमें हमें थोड़ा अपने असमंज में थे कि कहीं हमारे बाबा का कथन झूठा न हो जाए। हालांकि दिल से हम लोग उसके ऊपर अटूट विश्वास था कि ये जो बोल दिया, आज तक इसके हमारे ऊपर, हमारे पूरे क्षेत्र में ऐसे कई प्रमाण हैं जो कभी असत्य नहीं हुए, क्योंकि यहाँ 17 दिन की बात थी और 41 जिंदगियों का सवाल था। दोस्तों हमारे साथ भाटिया गांव के प्रधान भी हैं, तो इनसे भी जानते हैं दोस्तों कि आखिर बाबा बौखनाग का जो इतिहास है इस गांव में क्या है, कैसे ये भाटिया गांव उनका थान बना, तो इनसे थोड़ा जानते हैं दोस्तों। तो थोड़ा बताइए सर हमारे दर्शकों को, बाबा बौखनाग का ये थान है कैसे बना और क्या इसका इतिहास है? धन्यवाद आपके चैनल का जो यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं ज़्यादा तो क्या बोलना है बौखनाग के बारे में, बौखनाग को नमन करते हैं। और बाबा बौखनाग की उत्पत्ति इसी भाटिया कपनोल क्षेत्र से है, और बौखनाग की जो वास्तविकता जो उसकी मूर्ति है वो इसी क्षेत्र में उत्पन्न हुई है। और पूरी घाटी, चाहे वो सिलक्यारा टनल हो, चाहे वो हमारा बौखटिपा हो, ये पूरी घाटी जो है बौखनाग देवता के नाम से जानी जाती है। हमारे साथ दोस्तों कुछ नवयुवक भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि, तो थोड़ा बताइए हमें आपकी आस्था बाबा बौखनाग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आज आप हमारे बीच में आए हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी क्या आस्था है। हमारे जो भी कोई भी काम करते हैं, शुरू जब करते हैं तो सबसे पहले हम बाबा बौखनाग का ही नमन करते हैं। सुबह होती है तो बाबा बौखनाग से, रात होती है बाबा बौखनाग से। बाबा बौखनाग की ये पहली कोई घटना नहीं है। उसी सिलक्यारा टनल में राड़ी टॉप में एक बहुत पौराणिक जो है, इससे एक ऐसी एक घटना हुई थी कि हिमाचल प्रदेश से बेसारी राणा नाम का एक राजा का लड़का जो है घूमने आया था, और उसने जो है एक लड़की को पसंद किया थाती धनारी साइड में। तो उसने भी जब बाबा बौखनाग ने उसको दर्शन दिए तो उसने बाबा बौखनाग से एक वादा किया था कि हम वापसी में जो है आपकी पूजा अर्चना करेंगे, आपका जो है जो भी होगा सम्मान करेंगे। लेकिन वो बारात को ला करके सीधा जो है वहाँ से शादी करके दूसरे रास्ते से वापस जा रहा था, और
उसके साथ भी ऐसा ही घटना हुई थी और फिर उसकी पूरी बारात को जो है बाबा बौखनाग ने क्षमा था और पूरी बारात जो है पत्थर सील बना दिया था। तो बाबा बौखनाग की अतीत बहुत अटूट आस्थाएं हैं लोगों की। और दोस्तों ये था भाटिया गांव से बाबा बौखनाग के थान से एक छोटी सी रिपोर्ट यहाँ के ग्रामीणों द्वारा, कैसे उनकी बाबा बौखनाग पर अटूट आस्था है। और सिलक्यारा जो ये टनल में जो फंसे मजदूर हैं वो तो निकले ही बाबा बौखनाग के आशीर्वाद से बाहर हैं, लेकिन आगे भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां बाबा बौखनाग ने अपनी आस्था का परिचय देते हुए लोगों की मदद की है, लोगों की रक्षा की है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नई रिपोर्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।